मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। भारतवर्ष विविधता से भरा हुआ, हरी भरी संस्कृति से सजा हुआ है। सदियों से परंपरागत बहुत सारी मान्यताएं और उस मान्यता के चलते बहुत सारे त्योहार भारत में मनाए जाते। कई तो जमीन से जुड़े हुए हैं, कई जनपद से जुड़े हुए हैं, कई पुराण के पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं, कई तो भौगोलिक चलन से जुड़े हुए हैं। भौगोलिक बदलाव जो होता है उसके साथ जुड़े हुए हैं। इससे एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने खुलती है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, समझदार थे। सामान्य मनुष्य को भी भूगोल का भी ज्ञान हो, अंतरिक्ष का ज्ञान हो, प्रकृति का ज्ञान हो, पुराण की और संस्कृति का भी ज्ञान हो। इन सब के उपलक्ष्य में त्योहारों के नाम से जो हम मनाते आए हैं, उसके पीछे खुशियां बरकरार रखना, समाज को उल्लसित रखना, बांधे रखना, एकता में लाना और उसके साथ जो हमारी इतनी विशाल परंपरा है उसको भी अवगत कराना। क्योंकि इतने विशाल भारतवर्ष में बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे परंपराएं हैं। अलग अलग प्रांत के अनुसार अलग अलग त्योहार भी अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे कि ज्यादातर हर साल जनवरी 14 या 15 इन तिथियों में मकर संक्रांति मनाई जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। उत्तर के कई राज्यों में भी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो गुजरात में उत्तरायण के पर्व के रूप में मनाते हैं, तो तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं, तो पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। उसी एक त्योहार को वहां के जनपद के अनुसार, परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। ग्रह गतियों से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। जैसे सोलार सिस्टम से जुड़ा हुआ, जिसे 12 राशियां हम मानते हैं, उन राशियों में से एक राशि है मकर राशि। सूरज के चलन मतलब सूरज की प्रवेशता मकर राशि में होने से उत्तरायण काल का शुभारंभ हो जाता है। तो उसी घड़ी को जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करते, उसी को संक्रांति का पावन पर्व, शुभ मुहूर्त मनाते हैं। और आप सभी को पता है कि उन दिनों संगम क्षेत्र में बहती नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यप्रद मानते हैं। कितनी ठंडी होते हुए भी लोग इलाहाबाद में, हरिद्वार में, कहां भी जाके गंगा स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रथाएं मकर संक्रांति के चलते अलग अलग रीति से मनाया जाता है। अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि तिल और गुड़ को मिलाकर एक संक्रांति की द्योतक मिठाई बनाते हैं, तिल गुड़ कहते हैं। उसके साथ गन्ना भी देते हैं, लोहड़ी जलाते हैं। तो उत्तरायण पर्व में गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। और खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के एरिया में मकर संक्रांति के त्योहारों में विशेष रंगोलियां बनाते, उसको रंगोली पर्व भी मनाते हैं। तो हम थोड़ा सा इन सब जो आचरण की विधि है, अलग अलग तरीके से आचरण करते, इन विधियों से समझते हुए थोड़ी सी गहराई में अगर संक्रांति या मकर संक्रमण इसके बारे में सोचते हैं, तो मिलाप, संक्रांति उसको कहते जो जब दोनों मिलते हैं, संक्रमण हुआ।
वैसे पुराणों में मानते हैं कि सूर्यदेव जिसको कहते हैं, उसका बेटा है शनिदेव। दोनों का थोड़ा अनबन हो गया था, तो उस अनबन को, मतभेद को मिटाने के लिए सूर्य शनि के घर आते हैं। इसी को मकर संक्रांति मनाते, ऐसे भी मानते हैं, क्योंकि मकर राशि तो उसके अधिपति तो शनिदेव है। अगर इसी एक छोटी सी बात को लेके अगर हम आगे चले, तो इससे बहुत गहरा और बहुत सुंदर जीवन संदेश मिल जाता है हमें। कभी भी बाप और बच्चों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतभेद नहीं होना चाहिए। वो भौतिकता के रूप में, स्थूल माता पिता के रूप में, लौकिक माता पिता के साथ भी हो, या हमारा और भगवान का रिश्ता हो, कभी अनबन नहीं होना चाहिए। तो सूर्य, ज्ञान सूर्य परमात्मा के प्रतीक है, और शनिदेव हम सभी भगवान के बच्चे। हम जब अवगुणों के वशीभूत हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, देहभान में आ जाते, 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हम भगवान से भी रूठ जाते हैं, अलग रास्ते चल पड़ते हैं। तो बिगड़ा हुआ आपसी संबंध, समझ की कमी को दूर करने के लिए स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा हम बच्चों के घर आ जाते हैं, जिसको हम धरती कहते हैं, जहां पर हम मनुष्यात्मा के रूप में रह रहे हैं। तो ये परमात्मा के अवतरण काल को भी हम उत्तरायण काल मान सकते हैं, जबकि मानव जीवन की एक मुक्ति की ओर जाने का सुंदर समय है ना। कहते हैं भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मानव जीवन में, अति भौतिकता में, अवगुणों की शरशैया में लेटे हुए हर मनुष्यात्मा इस मानवता की जीवन से या भौतिक जीवन से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हमें मुक्ति पानी है अवगुणों से, हमें मुक्त होना है दुख दर्द से। तो उस मुक्ति की रास्ता दिखाने और हर मनुष्यात्मा को पुनः अपने घर ले जाने ज्ञान सूर्य परमात्मा का अवतरण काल भी उत्तरायण काल का प्रतीक है। वैसे जब उत्तरायण काल आता है तो बहुत पुण्य का पर्व उसे मानते हैं, और तिल गुड़ दिन आपस में बांटते हैं। कहते हैं तिल गुड़ खाकर गुड़ गुड़ बोला, माना अच्छी अच्छी बातें करो। तो संदेश तो यही है, मुख्य संदेश यही है उत्तरायण काल में सूर्य की, है ना, प्रखरता ज्यादा हो जाती है। अब तक तो दिन छोटे हुआ करते थे, रात बड़ी, अभी रात छोटी और दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मानव जीवन में दुख कम होने लगता है, और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो सुख ही सुख महसूस करते हैं, और मनुष्यात्मा के श्रेष्ठ कर्म पुण्य की ओर उन्हें आगे बढ़ाता है। तो इसी का प्रतीक मकर संक्रांति मनाते हैं। वैसे मकर माना मगरमच्छ, ये एक सोलार सिस्टम में ये ग्रह नक्षत्र के मिलाप होने से वो मकर जैसे दिखाई देता है, इसलिए मकर राशि कहते हैं। तो अभी हम सभी मकर संक्रांति को संभ्रमित करेंगे, मनाएंगे, एक दो को मिठाइयाँ खिलाएंगे, तिलगुड़ खिलाएंगे, अपने अंदर जो भी कमियां कमजोरियां हैं लोढ़ी के तरह जलाएंगे, स्वाहा करेंगे, और हल्के होकर सारा बोझ भगवान के समक्ष अर्पण करते हुए पतंग जैसे खुले आसमान में उड़ेंगे। आसमान को छूने का जो अपने अंदर एक उद्देश्य है उसे पूरा करेंगे, लेकिन याद रखेंगे पतंग भी जब कट जाते हैं तो लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ऊपर उड़ने के लिए थोड़ा ढीला छोड़ना भी जरूरी है, लेकिन जुड़े रहना भी जरूरी है। जब तक हम परमात्मा से या अपनेपन से, अपने संस्कृति से, मानवता से, इंसानियत से और आत्मभाव से जुड़े हुए हैं और अपने अंदर देह भान को आने नहीं दे रहे हैं, मना बोझ नहीं आने दे रहे हैं, तब तक हम उड़ती कला में उड़ते रहेंगे
तो दुनियावी कोई भी बात हमें चुभेगी नहीं, सताएगी नहीं, विघ्न रूप नहीं बनेगी। हल्का रहेंगे और उसके लिए ये जो त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं और उन दिनों पुण्य स्नान करना ज्यादा पुण्यप्रद मानते हैं, तो हम भी रोज ज्ञान स्नान करने का संकल्प करेंगे, जिससे आत्मा के क्लेश मिट जाएंगे, आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। जितना आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, खुशियों से भरती जाएगी, उतना हम भगवान के नजदीक जाने के लिए उड़ सकेंगे। आत्मा बोझ तले सिमट गई है, उसका कारण है आत्मा ने अपने सिर पर बहुत सारे पाप कर्मों का बोझ लिए आगे जीवन बिताने का प्रयास कर रही है। उससे छूटने के लिए क्या करेंगे? मकर संक्रांति के इस शुभ पर्व पर सारे, जैसे कि वहां पर एक पोंगल स्वीट बनाते हैं तमिलनाडु में, और तिल, गुड़, नारियल, गन्ना, जो मानव जीवन में मिठास भरने के प्रयास करते हैं। और एक बात हम याद रखेंगे, यहाँ गन्ना लिया हुआ है, बहुत सारी चीजें, प्रकृति से भी हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि प्रकृति मानव मात्र को ताकत देती है और हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, तो प्रकृति से भी हमें ये संदेश मिलता है कि कुछ भी हो जाए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ो। जैसे बहती पानी सदैव शीतलता का अनुभव कराता है, उसी तरह भरी दोपहर में भी बहते पानी में गर्माहट नहीं होता है। उसी तरह हम अपने अंदर किसी के संबंध से, संपर्क से बुराइयां नहीं आने देंगे। इसलिए अभी हम, वैसे तो पूरी दुनिया संक्रमण पर्व पर है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, हर कोई एक दूसरे पे अविश्वास रख रहा है, क्रूरता नजर आ रही है। उन सब से दूर होने के लिए अपने और अंदर झांक कर मकर संक्रांति को मनाते हुए, आपसी संबंध को सुधारते हुए संतोष भरा जीवन व्यतीत करने का संकल्प करेंगे। शुभ बधाई, तिल गुड़ खावा और गुड़ गुड़ बोला। ठीक है? ओम शांति।